नवरात्रि में दिखे ये 5 संकेत तो समझ लीजिए आपकी पूजा सफल हुआ है। इस साल दुर्गा पूजा का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो चुकी है। पूरे 9 दिनों तक मां भगवती की उपासना की जाती है। विधिपूर्ण पूजा और व्रत रखने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। नवरात्रि में दिखे ये 5 संकेत तो समझें आपकी पूजा सफल हो गई है। एक ज्योतिषी ने बताया, नवरात्रि में मां की कृपा का संकेत भी भक्तों को मिलता है, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। देवघर के ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके नवरात्रि के दिनों में दिखने पर यह समझा जाना चाहिए कि माता की कृपा है। नवरात्रि में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। मां सभी को आशीर्वाद देती हैं। इन 9 दिनों में माता रानी की 9 रूपों को पूजा किया जाती है। इनमें से नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी है। इस रूप माता को पूजा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। साथ ही मां ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का भी वरदान देती हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा जिन भक्तों से प्रसन्न रहती हैं उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इस दिन माता रानी का मालपुआ का भोग जरूर लगाएं। मालपुआ का भोग लगाने से मां कुष्मांडा बुद्धि, बल और तरक्की का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंदमाता। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी। नवरात्रि में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजा भी करते हैं। नवरात्र के 8वें दिन मां गौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि में नवमी पूजा भी खास महत्व रखता है। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं अब नवरात्रि में दिखे ये 5 संकेत तो जरूर रखें ध्यान। जयंती का उगना। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में जौ या जयंती लगाया जाता है। नवरात्रि में वह जयंती अगर सही तरह से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफेद रंग के जौ उग जाएं तो समझ जाएं माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं। अखंड दीप। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। वह दीप अगर 9 दिनों तक एक जैसा ही जलते रहे, दीपक बिना खंडित हुए जले तो समझ जाए माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं। घर में खुशी का माहौल। नवरात्रि के दौरान पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बन रहे, किसी से वाद विवाद न हो रहा हो, सभी सदस्य परस्पर रह रहे हों, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप हो तो समझ जाएं माता दुर्गा प्रसन्न हैं। शुभ समाचार मिलना। नवरात्रि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को या खुद जातक को अगर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती है तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न हैं।
क्योंकि माता दुर्गा के आशीर्वाद से ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। स्वप्न में मां भगवती का आना। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा किसी भी रूप में आकर आपको अगर स्वप्न दे, तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसकी पूजा सफल है, उस पर माता दुर्गा का कृपा है। भगवती कन्या, सुहागन महिला या किसी सुहागन वृद्धा के रूप में स्वप्न दे सकती हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय मां दुर्गेश्वर लिखें। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।